हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट क्लास में हमने ऑफर कंप्लीट कर लिया था। एक्सेप्टेंस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ रहे थे, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। तो पहले जो हमने कल की क्लास में लेक्चर 5 में जो पढ़ा था वो आज हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद विल कंटिन्यू। तो कल की क्लास में हमने ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने के बाद स्टार्ट किया था लैप्स ऑफ ऑफर विच इज गिवन इन विच सेक्शन मैम? सेक्शन 6। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लैप्स ऑफ ऑफर, मतलब एक ऑफर कब खत्म हो जाता है। फर्स्ट, जब वो रिजेक्ट हो जाता है। मोदी ने दीदी को ऑफर दिया था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, दीदी ने रिजेक्ट कर दिया तो वहीं के वहीं ऑफर खत्म हो गया। जब रिजेक्ट हो जाती है तो वो ऑफर वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी, रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन कर सकता है? जिसने ऑफर दिया है। मोदी जी को कोई दूसरी बंदी पसंद आ गई तो उसने दीदी को जो अपना ऑफर दिया था वो रिवोक कर लिया, वापस ले लिया कि अब मेरे को तुमसे शादी नहीं करने का है। तो जो ऑफर दिया ऑफरर ने उसको वापस से रिवोक कर लिया तो वो ऑफर वहीं खत्म हो गया। लेकिन मैडम, रिवोकेशन कब होना चाहिए? रिवोकेशन एक्सेप्टेंस के पहले होना चाहिए। एक बार अगर दीदी ने हाँ बोल दी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑफरर एक ऑफर को सिर्फ एक्सेप्टेंस होने से पहले ही रिवोक कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही एक्सेप्टेंस आ गई तो वो तो एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसीलिए आपने ऑफर दिया और सामने वाले ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप अपने ऑफर को वापस ले सकते हो। थर्ड, एक्सपायरी ऑफ टाइम। अगर मैंने तुमको टाइम दिया है कि आपके पास ये ऑफर सिर्फ 5 दिनों के लिए है तो वो ऑफर 5 दिन के खत्म होने से अपने आप वो ऑफर खत्म हो जाएगा। और अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। अगर रीजनेबल टाइम के अंदर आपने नहीं किया तो वो ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस इन मोड प्रिस्क्राइब। अगर मैंने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया तो आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देना है। दूसरा, अगर मैंने कोई कंडीशन दी है तो वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर मैंने ऑफर की कोई कंडीशन रखी है तो वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन अगर आपने फुलफिल नहीं की तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। रोहित प्लीज म्यूट कर लो, आपकी तरफ से थोड़ा नॉइज आ रहा है। ओके। नेक्स्ट इज डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफर एंड एन ऑफरी। दोनों में से कोई भी टपक गया या पागल हो गया, इंसेन हो गया तो ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। कैसे? मोदी ने दीदी को ऑफर दिया था शादी करोगी क्या, और दीदी टपक गई तो अब तो वो ऑफर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। दूसरा, मोदी ने ऑफर दिया दीदी को शादी करने का और मोदी खुद ही टपक गए तो भी ऑफर लैप्स हो गया। दोनों ऑफरर या ऑफरी दोनों में से कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है या इंसेन हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं तो ऑफर खत्म हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन थी मैडम, अगर ऑफरर ने ऑफर दिया और वो कुछ हो गया, उसको पागल हो गया या मर गया, और ऑफरी को उसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ऑफरी को उसके बारे में कानो कान खबर नहीं थी और उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। फिर वो ऑफरर का जो भी लीगल हेयर होगा या जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस ऑफर को पूरा करेगा। ठीक है, तो यहां हमने पढ़ ली कि डेथ और इंसैनिटी में भी ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑफर खत्म नहीं होगा कब? अगर ऑफरी को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ऑफरी को ऑफरर के डेथ की नॉलेज नहीं है और उसने एक्सेप्टेंस दे दी अनजाने में। लास्ट था काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मैंने एग्जांपल दिया था कि सल्लू भाई को शाहरुख भाई का जो बंगला बेचने का 200 करोड़ में ऑफर था वो एक्सेप्ट मंजूर नहीं था। उन्होंने बोला बहुत ज्यादा है तो उन्होंने एक नया ऑफर दे दिया, थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस करके कि नहीं नहीं मैं 200 में तो नहीं खरीद पाऊंगा, 100 करोड़ में बेचोगे क्या। तो जब आप कोई भी ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करते हो, अपनी कुछ कंडीशन रखते हो, तो उस केस में आप क्या है, ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और जो ऑफर ही है वो फिर नया ऑफर देता है जिसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। सो दिस इज अनदर न्यू ऑफर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। तो अब जब सल्लू भाई काउंटर ऑफर दे रहे हैं तो सल्लू भाई बन गए ऑफरर और शाहरुख भाई बन गए ऑफर। इसको हमने कल की क्लास में डिटेल में समझा था। ठीक है, तो यहां पर कोई भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, ये जो ओरिजिनल ऑफर था वो अपने आप लैप्स हो गया, अपने आप खत्म हो गया और यहाँ सल्लू भाई ने एक न्यू ऑफर दे दिया। उसके बाद हमने एक्सेप्टेंस चालू किया था। एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब भी हमको जो ऑफर आया है उसको हम अपना एसेंट देते हैं, अपना हाँ बोलते हैं, तो दैट इज योर एक्सेप्टेंस। इसके कुछ रूल्स थे। सबसे पहला रूल था एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, मतलब एक्सेप्टेंस हमेशा 100% होना चाहिए। इट शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑफर। अगर आप कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करते हो ना, मतलब आप काउंटर ऑफर दे रहे हो। अगर आप कुछ भी कंडीशन चेंज करते हो या ऑफर में कुछ भी चेंजेस करते हो, मतलब वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, दैट इज यू आर गिविंग काउंटर ऑफर। तो एक्सेप्टेंस उसी को माना जाएगा अगर आपने जैसा ऑफर है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट किया तो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अगर राहुल ने अंजलि टीना को ऑफर दिया है तो सिर्फ टीना ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कोई स्ट्रेंजर, कोई थर्ड पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मतलब यहाँ अंजलि आके उसका एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती।
अगर अंजलि ने एक्सेप्टेंस दिया उसके ऑफर का कि क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी, किसको बोला, टीना को, और अंजलि आके बोल रही है हाँ मैं दोस्ती करूंगी, तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि अंजलि को तो ऑफर किया ही नहीं गया था, ऑफर तो सिर्फ टीना को किया था। इसमें मैंने आप लोग को एक और बात बताई थी कि अगर स्पेसिफिक ऑफर के केस में मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को ऑफर देती हूँ तो सिर्फ वही लोग जिनको मैंने ऑफर दिया वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन था कि अगर जनरल ऑफर है, जनरल ऑफर मतलब मैंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसको जिसको एक्सेप्ट करना है वो कर सकता है ऑफर। जनरल ऑफर मतलब मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं दिया, जनरल ऑफर है, जिसको एक्सेप्ट करना है कर लो, तो उस केस में कोई भी बंदा उस जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। बस में आपने चढ़ के इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, आपके कंडक्ट से पता चल गया आपने एक्सप्रेसली कुछ भी बोला नहीं। इंप्लाइड वही हो गया, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। जैसे एटीएम वाला एग्जाम्पल, जैसे ऑक्शन वाला एग्जाम्पल, जो आप ऑक्शन देखते हो, अलग अलग चीजों का जो ऑक्शन होता है, नीलामी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ऑक्शन में क्या होता है, ऐसे बोली लगती है ना कि 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे बोली लगती है, और वो लोग जब उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो लोग हाँ या ना नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट हैमर पीट देते हैं। जिसका भी जो वो लोग बोलते हैं 1 करोड़ में लेंगे 2 करोड़ में लेंगे, वो लोग ऑफर दे रहे हैं, वो लोग ऑफर देते हैं, और जो एक्सेप्टेंस होता है वो बाय फॉल ऑफ हैमर होता है। उस केस में वो लोग बोल के एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, मतलब हैमर फॉल हो गया, मतलब अपने आप वो लोग एक्सेप्ट कर लिया और वो बंगला उसको बिक जाएगा, जिस भी चीज का ऑक्शन हो रहा है वो उसको बिक जाएगा। तो यहां भी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है, मतलब बाय कंडक्ट है। कुछ पूछ रहा है मैम अनक्वालिफाइड मींस नो चेंजेस ना, हाँ जी कुछ, अनक्वालिफाइड मतलब नो चेंजेस, मतलब नो क्वालिफिकेशंस। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसा ऑफर है वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, वही बोला है कि जो अगर ऑफर में कोई मोड ऑफ एक्सेप्टेंस या मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उसी प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, या फिर कोई अगर प्रिस्क्राइब मोड नहीं है तो किसी ना किसी रीजनेबल मेथड या रीजनेबल मोड में होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने एक्सेप्ट किया, दीदी ने हाँ बोला, तो वो मोदी तक वो बात पहुंचानी पड़ेगी कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, अपने मन ही मन हाँ बोल दी तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ, अपने दिमाग में ही हाँ बोल दिया तो दैट इज नॉट इनफ। लेकिन हमने इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे कि 4 केसेस में अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। कौन से 4 केसेस थे मैम? पहला कि अगर आप ऑफर की जो कंडीशन है उसको परफॉर्म कर देते हो तो ऑफरर अपने आप समझ जाएगा आपने एक्सेप्ट कर लिया, अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने ऑफर का कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, शादी करने के साथ उसने एक रिंग भी दी, रिंग ऑफर की, तो आपने जैसे ही रिंग एक्सेप्ट कर लिया तो वो समझ जाएगा अपने आप कि आपको मंजूर है उसका ऑफर। इस केस में भी कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर आपने वो सर्विस की बेनिफिट ले ली, जैसे आप एक सैलून में जाके बैठ करके बाल कटवा लिए, मतलब आपने एक्सेप्टेंस दे दी, वो बार अपने आप समझ जाएगा कि आपको उसका ऑफर मंजूर है, अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ आपने अगर सर्विस एक्सेप्ट कर ली तो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस हो गया। लास्टली, अगर ऑफरर ने खुद वेव कर दिया मतलब छोड़ दिया अपना राइट कि ठीक है मेरे को नहीं कम्युनिकेट करोगे तो चलेगा, उस केस में भी कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। यहां तक हमने कल पढ़ा था, जिसको हमने 10 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, और अब हम आज ही क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आगे हम कुछ एक्सेप्टेंस की और 2-3 कंडीशन है वो पढ़ने वाले हैं और फिर इसको बुक से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ वही बोल रहा है कि मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस मतलब अगर मोदी जी ने ऐसा बोला कि दीदी तुम मुझसे शादी करोगी क्या, और मोदी जी ने इसके साथ साथ ऐसा भी बोल दिया कि अगर तुमने कुछ ना कहा तो तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ मान लूंगा, अगर तुम चुप रही तो मैं हाँ मान लूंगा, क्या मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं? द आंसर इज नो। कभी भी साइलेंस को हम हाँ नहीं मान सकते, कभी भी साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। आयुष बोल रहे हैं मैम थोड़ा स्लो पढ़ाओ। आयुष वो फास्ट इसलिए था क्योंकि वो रिवीजन था, क्योंकि हम जो कल पढ़े थे ना अभी तक हम उसको रिवाइज कर रहे थे, इसीलिए वो फास्ट था। जो आज की क्लास है वो स्लो रहेंगी बराबर। तो आप कल वाला जो मतलब जो लास्ट क्लासेस के बैकअप है वो यूट्यूब से देख लेना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो रिवीजन होता है ना वो फास्ट होता है, चेन्नई एक्सप्रेस के जैसे। तभी तो हम 1 घंटे का रिवीजन 10 मिनट में कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, मतलब अगर मोदी जी ने ऐसा बोला ना कि अगर तुम चुप रहोगी तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ मान लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। उस केस में क्या, अगर दीदी ने कुछ नहीं बोला वो एकदम चुप रही तो क्या मान लेंगे उसको एक्सेप्ट है ये ऑफर, वो शादी करने के लिए तैयार है मोदी से? द आंसर इज नो।
भले ही ऑफरर ने ये कंडीशन रखी है, यहाँ कोई वैलिड ऑफर नहीं होगा, कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। अगर दीदी चुप रही तो उनकी चुप्पी को कभी भी हाँ नहीं बोल सकते, साइलेंस को कभी भी कभी भी कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है ऑफर शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट साइलेंस वुड बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस। आप अपने ऑफर को भी ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर तुम ऑफर देते समय, मोदी जी ऑफर देते समय बोल रहे हैं कि अगर तुम चुप रही तो मैं हाँ मान लूंगा, ये गलत ऑफर है और यहाँ कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। आई होप आप लोग सभी समझ गए हैं। आगे पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये तो वही बात हो गई कि अगर मोदी जी ने बोला है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है, 5 दिन में मुझे बता देना शादी करोगी कि नहीं करोगी, तो वो एक्सेप्टेंस 5 दिन के अंदर ही होना चाहिए। 5 दिन के बाद तो ऑफर ही खत्म हो जाएगा ना, तो वो 5 दिन के बाद एक्सेप्टेंस कैसे करेगी मैडम? एक्सेप्टेंस अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम है तो उस प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर होना चाहिए, और अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। रीजनेबल टाइम मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस रीजनेबल होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल के बाद 3 साल के बाद आप फोन करके बोल रहे हो कि हाँ हाँ मुझे तेरा ऑफर एक्सेप्ट है, ऐसा नहीं, रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड ऑफर। ये तो एकदम वही बात हो गई, बेसिक वाली बात हो गई कि अगर ऑफर नहीं है तो आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं क्या? मान के चलो मोदी जी ने बोला ही नहीं, तुम मुझसे शादी करोगी, क्या दीदी बोल सकती है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी? मतलब अगर ऑफर होगा तो ही तो उसका एक्सेप्टेंस होगा ना, अगर ऑफर ही नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद ही हो सकता है, अगर ऑफर नहीं है तो एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकता। आगे, ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक बार आपने कमिटमेंट कर दी उसके बाद आप अपने आप की भी नहीं सुन सकते। एक बार रिजेक्ट कर दिया ना, अब भाड़ में जाओ, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मोदी जी ने ऑफर दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी, दीदी ने मना कर दिया, मोदी जी बोलेंगे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। ठीक है, मोदी जी बोलेंगे एक बार रिजेक्ट कर दी ना, मौका खो दिया तूने, अब तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती, अब तुम देखो अगला इलेक्शन बंगाल का मैं जीतूंगा। लेकिन 2021 का इलेक्शन भी बंगाल का हार गए मोदी जी। ठीक है, चलो वापस पढ़ाई पे आते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर एक बार ऑफर आपने रिजेक्ट कर दिया ना तो ऑफर वहीं खत्म हो जाता है, तो अब आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं गलती हो गई, हाँ 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 मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट है। तो ऑफर वंस रिजेक्टेड कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस एंड अनटिल फ्रेश ऑफर इज मेड। जब तक नया ऑफर ना आए तब तक, एक बार रिजेक्ट कर दिया अब आप अपने आप की भी नहीं सुन सकते, अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आशीष बोल रहा है दीदी पछताएगी अब। ठीक है, चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा ऑफर और एक्सेप्टेंस, एंड आई होप आप सभी को ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। ऑफर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, एंड एक्सेप्टेंस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज मैम हेलो। हाँ जी बोलिए। अगर कोई प्रेशर में ऑफर एक्सेप्ट करता है तो वो माना जाएगा? नहीं 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 माना जाएगा, वो ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्री कॉन्सेंट आपका एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हम प्रेशर में आके हाँ बोलते हैं, हमारी मर्जी से आनी बोलते हैं, तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमने पढ़ा है फ्री कॉन्सेंट होना जरूरी है, तो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हम ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं, उसको भी आने वाली नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हैव पेशेंस। ओके, तो थैंक यू। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। मैंने आपको ये रीड करके आना बोला था, मेरे को बताओ किसने किसने रीड नहीं किया है? किया है मैम। किया है? किसने किसने नहीं किया है वो बताओ। सबने किया है, वेरी गुड। चंचलिका ने नहीं लिया, क्यों चंचलिका? वेरी बैड। सचिन ने भी नहीं लिया। सचिन, मुझे लगा था तुम एकदम सिंसियर स्टूडेंट हो। आशीष ने भी नहीं किया। आशीष, ये दिख रहा है? फ्लाइंग चार्ट। फ्लाइंग चाटा, वेरी बैड। चलो एक बार पढ़ लेते हैं अपन। अब आप लोग डिटेल में समझ गए ना, तो ये पढ़ के ना आपको हलवा लगेगा। क्या लगेगा? हलवा और लड्डू। चलो इसको एक बार पढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस में आ जाओ।
एक्सेप्टेंस में आ जाओ, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 आपके आईसीएसआई मॉड्यूल के पेज नंबर 41 में आ जाओ। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस के बारे में। तो व्हाट इज एक्सेप्टेंस मैम? अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। वैसे एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ असेंटिंग बाय द ऑफरी टू एन ऑफर। जब ऑफरी अपना असेंट देता है तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। और ये कहाँ डिफाइंड है? 2B में बोलता है। 2B किसको डिफाइन करता है? प्रॉमिस को और एक्सेप्टेंस को। जो ये बोलता है कि व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड signifies his assent, the proposal is said to be accepted and a proposal when accepted become promise। जिस बंदे को ऑफर मिलता है वो जैसे ही अपनी कंसेंट दे देता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस, और एक प्रॉमिस, एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ये तो आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ गया होगा। आगे रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस। सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब जब हम वर्ड्स का यूज करते हैं, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। और इम्प्लाइड कैसे होता है? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। एग्जाम्पल एटीएम वाला, बस वाला, ऑक्शन वाला। आगे बढ़ते हैं। इन द पर्टिकुलर मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड। अगर कोई पर्टिकुलर मेथड प्रिस्क्राइब्ड है तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है उसी मेथड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। इसको तो हाईलाइट कर लो, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होना चाहिए? अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब 100% एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एंड मस्ट करस्पॉन्ड विद ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर। ऑफर की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। आगे बढ़ते हैं। अ काउंटर ऑफर और अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। देखो जब आप एक्सेप्टेंस में कंडीशन रख देते हो ना तो उसको बोला जाता है काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है? इससे ना ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है और आप एक नया ऑफर कर देते हैं। तो काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज रिजेक्शन ऑफ ऑफर। पुराना ऑफर रिजेक्ट हो गया, सल्लू भाई ने शाहरुख भाई का पुराना ऑफर रिजेक्ट कर दिया और एक नया ऑफर दिया कि क्या तुम अपना बंगला 100 करोड़ में बेचोगे, एंड कॉजेज इट टू लैप्स। काउंटर ऑफर देने से ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉर्स इज ऑफर्ड फॉर 1000। एक बंदे ने अपना घोड़ा बेचने के लिए ऑफर किया 1000 रुपए में, ठीक है, तो ये था ऑफर। एंड ऑफरी काउंटर ऑफर्स 990, ऑफर लैप्सेस बाय रिजेक्शन। ऑफर ही ना कंजूस निकला, उसने बोला नहीं नहीं 1000 में तो नहीं लूंगा, 990 रुपए में देगा तो ले लूंगा। तो यहाँ उसने काउंटर ऑफर दिया भैया कि क्या तुम अपना घोड़ा 990 में बेचोगे, तो इससे क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गया। क्लियर है? इसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आगे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। कम्युनिकेशन होना चाहिए वरना वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होता है। फॉर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट द मोमेंट इट इज कम्युनिकेटेड। क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस वैलिड तभी माना जाएगा जब वो सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाएगा। When an offeree merely intended to accept but does not communicate his intention, there is no contract। आपने अगर अपने एक्सेप्टेंस को अपने दिल में ही रखा, अपने दिमाग में ही रखा, सामने वाले तक बताया नहीं, तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है और यहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ, ये बात भी हमारा हो चुका है। आगे, मियर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये भी हमारा हो चुका है कि अगर आप चुप रहते हो तो आपकी चुप्पी को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ऑर्डिनरीली द ऑफरर कैन नॉट फ्रेम हिज ऑफर इन सच अ वे टू मेक द साइलेंस और इनएक्शन ऑफ द ऑफरी एन एक्सेप्टेंस। मोदी वाला एग्जाम्पल कि मोदी ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर तुम चुप रही तो मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ मान लूंगा। ऑफर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। In other words, offerer can prescribe the mode of acceptance but cannot prescribe the mode of rejection। आप mode of acceptance बता सकते हो कि अगर तुम accept ऐसा करोगी तो मैं समझ जाऊंगा acceptance होगा, लेकिन आप mode of rejection नहीं बता सकते। समझ में आया? ठीक है, कुछ बोल रहा है मैंने 2 बार कर लिया। अच्छा 2 बार रीड कर लिया, वेरी गुड कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ ऑफर इज वन विच इज टू बी एक्सेप्टेड बाय बीइंग एक्टेड अपॉन। मतलब अगर आप उसकी कंडीशन पूरा करके, ऑफर में कुछ कंडीशन है और वो काम करके आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, तो उस केस में कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है। दिस इज एक्सेप्शन। नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी। मतलब आपने ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर दी तो वो सामने वाला पार्टी समझ जाएगा कि आपको मंजूर है। मतलब मोदी ने अगर बोल दिया कि अगर तुम मंदिर में शाम के 5 बजे लाल जोड़ा पहन के आ गई तो मैं समझ जाऊंगा तुमको मेरे से शादी करनी है, तुमको मेरा ऑफर एक्सेप्ट है। तो और अगर दीदी लाल जोड़ा पहन के शाम के 5 बजे आ गई तो उसको एक्सप्रेस अपना एक्सेप्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी अपने आप समझ जाएंगे कि इसको मेरा ऑफर एक्सेप्ट है।
तो अगर आप कंडीशन परफॉर्म कर देते हो, उसमें एक्ट कर लेते हो, उस ऑफर में एक्ट कर लेते हो, मतलब उस ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर लेते हो, मतलब आपको ऑफर मंजूर है। इस केस में कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, हमने जो एक्सेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। आगे, अनलेस कम्युनिकेशन इज स्टिपुलेटेड, अनलेस एंड अनटिल अगर मोदी जी अलग से बोले कि नहीं नहीं तुम बताओ तुमको हाँ है या ना है, मतलब अगर मोदी जी ने बोला कि नहीं नहीं कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, उस केस में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे, दस इफ द रिवॉर्ड इज ऑफर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट डॉग, the offer is accepted by finding the dog after reading about the offer and it is unnecessary before beginning to search for the dog to give notice of acceptance to the offer। इस एग्जाम्पल का क्या मतलब है मैडम, कि मेरा डॉग घूम गया और मैंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरा डॉग ढूंढ करके लाएगा उसको 1000 रुपए का इनाम रहेगा। तो अब आपने ऑफर पढ़ लिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया कि और डॉग की खोज में निकल गए कि मैं ढूंढूंगा, मेरे को 1000 रुपए का इनाम चाहिए। इस केस में आप उस ऑफर में एक्ट करने लगे। उस ऑफर की कंडीशन क्या थी कि जो भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगी। तो आप गए, आपने मस्त ढूंढा पूरे गांव में और कुत्ता ढूंढ के ले आए, तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? क्या यहाँ माना जाएगा ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया था? जी हाँ मैडम, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया था। इस केस में अगर आपने ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर दी, ऑफर की कंडीशन क्या थी? कुत्ता ढूंढ के लाना है, आप कुत्ता ढूंढ के ले आए, मतलब आपने उस ऑफर पे एक्ट कर लिया, आपने उस ऑफर की कंडीशन फुलफिल कर ली। तो अब एक्सप्रेस आपको जाके बताने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। इस केस में अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपना एक्सेप्टेंस तो भी चलेगा। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द ऑफर लैप्सेस और रिवोक्ड। ये बात भी हमारी हो चुकी है, अभी अभी हमने पढ़ा कि रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए और अगर कोई प्रिस्क्राइब टाइम है तो उस टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एन ऑफर बिकम इरिवोकेबल बाय एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है मैडम कि एन ऑफर बिकम इरिवोकेबल बाय एक्सेप्टेंस? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने अभी ऑफर दिया, मोदी जी ने अभी तक दीदी ने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो मोदी जी अपना ऑफर रिवोक कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने ऑफर दिया, जैसे ही दीदी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में बन गया कॉन्ट्रैक्ट। अब मोदी जी उसको रिवोक नहीं कर सकते, अब मोदी जी अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकते। मतलब एक ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो वो इर्रिवोकेबल हो जाता है। इर्रिवोकेबल मतलब अब आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। रिवोक कब कर सकते हो? एक्सेप्टेंस से पहले तक। एक बार वो एक्सेप्ट हो गया तो अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब वो इरिवोकेबल हो गया, अब आप मोदी जी अपना ऑफर वापस नहीं ले सकते। अमीशा पूछ रही है मैम ये चैप्टर कंप्लीट कब तक हो जाएगा? अमीशा ये थोड़ा सा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चैप्टर। ये चैप्टर आपके अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अप्रॉक्स 20 लेक्चर्स, 22-23 लेक्चर्स में हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कराने की, बट आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों का इतना रिवीजन करा दूंगी, इतना क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स बना के भी हो जाएगा, बुक पढ़ के भी हो जाएगा, कि आपको बाद में सेल्फ स्टडी का ज्यादा हेडेक ही नहीं रहेगा। आपका 80% काम क्लास में हो जाएगा। ठीक है, 80% काम आपका क्लास में हो जाएगा, क्योंकि मैं आपका डेली का डेली रिवीजन भी कराऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम अंजलि। ये हो गया हमारा। आगे, एक्सेप्टेंस नेवर प्रीसीड्स ऑफर। ये बात भी मैं आपको अभी अभी बता चुकी हूँ कि एक ऑफर होगा उसके बाद ही एक्सेप्टेंस हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले एक्सेप्टेंस हो उसके बाद ऑफर हो रहा है? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो, पहले ऑफर होगा उसके बाद ही ना एक्सेप्टेंस होगा। तो वही बोल रहा है कि एक एक्सेप्टेंस कभी भी प्रीसीड नहीं कर सकता ऑफर को। प्रीसीड मतलब पहले नहीं आ सकता, ऑफर के बाद ही एक्सेप्टेंस आ सकता है। तो एक्सेप्टेंस ऑलवेज सक्सीड ऑफर। आगे, देयर कैन नो एक्सेप्टेंस विच इज नॉट कम्युनिकेटेड। देयर कैन नो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर विच इज नॉट कम्युनिकेटेड, मतलब अगर आपको ऑफर नहीं मिला है तो आप उसका एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते। आगे, सिमिलरली द परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर इज नो एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है मैडम? ये जो लाइन है कि देयर कैन बी नो ऑफर विच इज नॉट कम्युनिकेटेड, और अगर आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी जिसकी आपको नॉलेज नहीं थी तो वो कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। याद है मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस बताया था, जिसमें मिसेस गौरी दत्त का नेफ्यू गुम गया था और उन्होंने एक ऑफर दिया था कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगी। लालमन शुक्ला ने उसका नेफ्यू को ढूंढ करके तो ला दिया था, लेकिन उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था।
उसको पता ही नहीं था कि मैडम ने इनाम अनाउंस किया है कि जो कुत्ता ढूंढ के लाएगा, कुत्ता नहीं सॉरी, जो नेफी ढूंढ करके लाएगा उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा, उसको नहीं पता था, फिर भी उसने कंडीशन परफॉर्म कर दी। तो दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि उसको ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, फिर भी उसने ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर दी, तो इसको कोई वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑफर की नॉलेज नहीं थी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। हाँ जी अंजलि बोलिए। मैम जी पॉइंट एक बार बता दीजिए। जी पॉइंट, जी G point. If the offer is the one which is not accepted, if the offer is to be one which is to be accepted by acted upon, no communication of acceptance is necessary. ये कौन सा वाला पॉइंट है बताऊं? ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट मैंने बताया था ना कि नॉर्मली आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपना एक्सेप्टेंस, लेकिन इस केस में आप अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। किस केस में? अगर आप ऑफर की कंडीशन परफॉर्म करते हो। जैसे अगर मोदी जी ने बोला मुझसे शादी करोगी, तो दीदी को अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना पड़ेगा। करेगी कि नहीं करेगी मोदी को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मोदी जी ने कंडीशन रखी लाल जोड़ा पहन के आ जाना मंदिर में शाम के 5 बजे, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मंजूर है। तो अगर दीदी शाम के 5 बजे लाल जोड़ा पहन के आ गई, मतलब उन्होंने जो ऑफर की कंडीशन थी उसको पूरा कर दिया, तो वो इट इज डीम्ड एक्सेप्टेंस, इट इज डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है अलग से। समझ में आया? यस मैम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विच इज गिवन इन सेक्शन 4। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। ये बात आपके बुक में नहीं लिखी है, लेकिन पास्ट एग्जाम्स में, यानी कि जो पिछले सीएसईटी के पेपर्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आया है। इसीलिए हम ये टॉपिक छोटा सा है, इसको पढ़ेंगे। भले ही ये आपकी बुक में डिटेल में नहीं लिखा है, बट मैंने ये नोट्स बना दिए आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। तो मैम अगर नॉर्मल बात करें, हम लोग आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, हम लोग आमने सामने बैठे हैं, मैंने ऑफर दिया किसको? मैंने तन्मय को ऑफर दिया, क्या तुम सीएस एग्जीक्यूटिव मेरे से पढ़ोगे? तन्मय ने अभी तुरंत सुन लिया। देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर मेरे बोलने में और उसके सुनने में। तो जैसे ही उसने सुन लिया मेरा ऑफर कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ऑफर तन्मय तक पहुंच गया। अब तन्मय ने बोला हाँ हाँ मैम मैं आपसे पढ़ूंगा, तो तन्मय ने अपना एक्सेप्टेंस दिया और हम वीडियो कॉल पे थे, तो उसने बोला और मैंने तुरंत सुन लिया, तुरंत सुन लिया। तो देखो जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, या हम जब टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, या हम वीडियो कॉल के थ्रू या इस तरह की चीजों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑफर दिया तुरंत आपने सुन लिया तो वो ऑफर कंप्लीट हो गया। आपने एक्सेप्टेंस दिया मैंने तुरंत सुन लिया तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। तो जब हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की बात करें या जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफर तुरंत कंप्लीट हो जाता है, एक्सेप्टेंस भी तुरंत कंप्लीट हो जाता है। दिक्कत की बात कब आती है? दिक्कत की बात तब आती है जब हम चिट्ठी चिट्ठी खेलते हैं। चिट्ठी चिट्ठी मतलब, चिट्ठी चिट्ठी मतलब कि मैंने कबूतर। पोस्ट के थ्रू आपको ऑफर दिया या टेलीग्राम भेजा। क्यों? क्योंकि मैं आपको चिट्ठी भेजूंगी, मान के चलो मैंने ये चिट्ठी बनाई और ये चिट्ठी आपको पोस्ट कर दी, तो ये चिट्ठी क्या आपको तुरंत मिल जाएगी? भैया भैया मान के चलो अमीषा रहती है दिल्ली में, मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली वो पोस्ट पहुंचने में कम से कम 4-5 दिन लगेगा, एक हफ्ता तो लगेगा, और अगर गवर्नमेंट का स्पीड पोस्ट है तो और टाइम लग सकता है। तो कहने की बात ये है कि अगर हम आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं या फोन पे कर रहे हैं, तो तुरंत ऑफर कंप्लीट हो जाता है, तुरंत एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैंने बोला और आपने सुन लिया, कंप्लीट। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसकी? पोस्ट की, चिट्ठी की। अगर मैं आपको ये एक एग्जांपल लेते हैं, चिट्ठी के साथ चिट्ठी भेजते हैं जब हम, तब ऑफर कब कंप्लीट होता है और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है उसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। कैसे? ये एक मिस्टर नीले वाले बंदे हैं और ये नीले वाले बंदे का नाम है मिस्टर ब्लू, मिस्टर एक्स। जस्ट अ सेकेंड, मेरी पेंसिल का चार्ज खत्म हो गया, जस्ट अ मिनट।
गोविंद जी कल से टाइम पे आइएगा, आप बहुत लेट है, 4:30 हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, कल से आप 4:30 आइएगा। ओके अमृता पूछ रहे मैम ये मॉड्यूल में कहाँ है? ये वाला जो टॉपिक है ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया है, तो इसको आप मेरे नोट से ही पढ़िएगा, ठीक है? ओके जब तक पेंसिल चार्ज हो रही है 2 मिनट आप लोग ऐसे ही स्क्रीन में देखिए, मैं कुछ मार्क नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक नीला वाला बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, और ये एक लाल वाला बंदा है जिसके 2 बहुत बड़े बड़े दांत सामने दिख रहे हैं, ये लाल वाले बंदे का नाम है मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर दिया, जो भी ऑफर था, कुछ भी ऑफर था, चिट्ठी के थ्रू ऑफर दिया, और वो चिट्ठी उन्होंने पोस्ट किया 1 सितंबर को। 1 सितंबर को उन्होंने चिट्ठी पोस्ट कर दिया, लेकिन वो चिट्ठी उनको पहुंची मैडम 5 तारीख को। तो सवाल ये उठता है मिस्टर ए ने, जो नीला वाला बंदा है, उसने जो ऑफर दिया वो ऑफर किस दिन कंप्लीट हुआ मेरे को बताओ। मिस्टर ए ने जो ऑफर दिया चिट्ठी के थ्रू दिया, लेटर के थ्रू 5 दिया, सितंबर 5 सितंबर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड। 5 तारीख को कंप्लीट हुआ, क्यों? मेरे बोलने से ही ऑफर थोड़ी हो गया भैया, ऑफर सामने वाले को पता तो होना चाहिए ना। मैंने अपने आप में बोल दिया, सामने वाले को पता ही नहीं, तो वो ऑफर कंप्लीट कैसे हुआ? तो एक ऑफर कब कंप्लीट होगा, एक ऑफर कम्युनिकेट कब माना जाएगा? जब वो सामने वाली पार्टी तक पहुंचेगा, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आएगा। यानी कि अगर मैंने लेटर पोस्ट किया 1 तारीख को, ऑफर का, मैंने ऑफर का लेटर पोस्ट किया 1 तारीख को, लेकिन वो लेटर ऑफरी को पहुंचा 5 तारीख को, मतलब मेरा ऑफर कंप्लीट हुआ 5 सितंबर को। क्योंकि सिर्फ मेरे बोलने से ऑफर नहीं हो जाता है, ऑफर सामने वाली पार्टी को पहुंचना चाहिए। मैम रिटन ऑफर। हाँ हेलो हाँ मैम। हाँ जी बोलिए। मैम अगर ऑफर ने 5 सितंबर को पढ़ा ही नहीं तो? 5 सितंबर को पढ़ा नहीं तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि उसने जिस दिन उसको मिल गया वो पढ़ लिया। एक्चुअल में जब वो उसके नॉलेज में आता है, मतलब जिस दिन वो उसको पढ़ेगा, मतलब मान के चलो 5 सितंबर को उसको लेटर आ गया, लेकिन उसने वो चिट्ठी खोली ही नहीं, उसने वो चिट्ठी खोल के पढ़ी 6 तारीख को, तो ऑफर कब कंप्लीट माना जाएगा? 6 तारीख को। मतलब अल्टीमेट पॉइंट इज कि जब वो ऑफरी के नॉलेज में आए, ऑफरी के नॉलेज में आया मतलब जिस दिन ऑफरी को पता चला उसके बारे में, तो ऑब्वियस ही बात है जब वो उस चिट्ठी को खोल करके रीड करेगा उसी दिन उसको पता चलेगा। यस मैम। ओके ठीक है, बट अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये अज्यूम करते हैं जिस दिन उसको लेटर रीच हो गया उस दिन उसने पढ़ लिया होगा, अगर अलग से कोई डेट मेंशन नहीं है तो। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके चार्ज हो गई हमारी पेंसिल, वी कैन यूज इट। ओके ये बात हो गई, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई कि एक ऑफर कब कम्युनिकेट माना जाएगा, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। यानी कि अगर मैंने चिट्ठी भेजी है, ऑफर पत्र जब ऑफरी को पहुंच जाएगा उस दिन मेरा ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो थी बहुत ही इजी सी बात। सबसे कॉम्प्लिकेटेड बात है ये वाली कि एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा मैडम, एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो मैम यही अच्छे खासे बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, इसको ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जब भी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात आती है तो एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है। तो यहां आप 2 नजरिए से देखते हैं, पहले ऑफरर की नजरों से यानी कि प्रपोजर की नजरों से, और दूसरा एक्सेप्टर यानी प्रपोजी यानी ऑफरी की नजरों से। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं मैडम। हमारा ये जो लाल और नीले बंदे वाला एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल में ऑफरी को चिट्ठी मिल गई कब? 5 तारीख को। 5 तारीख को उसको ऑफर मिल गया। अब उसने एक्सेप्टेंस भी चिट्ठी के थ्रू दी और उसने चिट्ठी भेजी 7 तारीख को। 7 तारीख को दूसरी एक्सेप्टेंस की चिट्ठी लिख के पोस्ट कर दी, और वो चिट्ठी मिस्टर ए को मिली 10 तारीख को। तो सवाल ये उठता है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा, 7 तारीख को कि 10 तारीख को? तो आप ऐसे नहीं बता सकते मैम। 10 तारीख को। अगर आप बात करें कि इस बंदे के लिए एक्सेप्टेंस कब होगा, कंप्लीट होगा, तो इस बंदे के लिए यानी ऑफरी के लिए, ये कौन 7 है? सितंबर। ये है जी नहीं, एक सेकेंड, यानी कि ऑफरी है ये, या फिर हमारा एक्सेप्टर बोल लो। कौन है? ये लाल वाला बंदा। तो इसके लिए वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो जाएगा? जब वो सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, यानी कि 10 तारीख को।
लेकिन सवाल ये उठता है कि इस नीले वाले बंदे के लिए ऑफर कंप्लीट होगा। मैडम एक बात मैंने पढ़ी थी, एक बात हमने पढ़ी थी कि एक ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक कब तक कर सकता है? एक ऑफरर अपने ऑफर को रिवोक सिर्फ तब तक ही कर सकता है जब तक सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट ना करे। अगर एक बार इसने एक्सेप्टेंस दे दी, अगर एक बार इसने एक्सेप्टेंस दे दी, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और अब ये उसको रिवोक नहीं कर सकता। ये बात हमने पढ़ी थी रिवोकेशन के टाइम पे कि एक ऑफरर अपने ऑफर को सिर्फ एक्सेप्टेंस देने से पहले तक ही रिवोक कर सकता है। तो एक बात बताओ, अगर मिस्टर बी ने 7 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, 7 तारीख को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस दे दी, अब इसके बस पे कुछ नहीं रहा, अब ये अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। मतलब इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ मैडम? जब इसने लेटर पोस्ट कर दी। यानी कि अगर हम ऑफरर की बात करें तो ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है जिस दिन उसने लेटर पोस्ट कर दिया, यानी 7 तारीख को। ध्यान से सुनना नहीं तो निपट जाएगा, एकदम ध्यान से सुनना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, ठीक है? तो यहां पर हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये हम दोनों पार्टी की नजरों से देखते हैं। अगर हम ऑफरर की नजरों से देखें तो एक बार अगर इसने एक्सेप्टेंस दे दी, अगर एक बार ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी तो इसके बस में कुछ नहीं रहेगा, अब ये अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, अब ये बाइंड हो जाएगा उस ऑफर से। इसीलिए इसके लिए एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। यानी कि मिस्टर ए के लिए, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, when the letter of acceptance is put into the course of transaction। put into the course of transaction मतलब कि उसने लेटर पोस्ट कर दिया, भेज दिया, वो रास्ते में है। क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? ओके, मधुमिता, अमीशा, अंजलि, एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर? ओके, ठीक है। तो यहां पर देखो हम बात कर रहे हैं कि ऑफर कब कंप्लीट होगा। ऑफर का तो कोई दिक्कत सी बात नहीं है, जब मेरा ऑफर सामने वाली पार्टी पढ़ लेगा, जब सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाएगा तब मेरा ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफर इसने 1 तारीख को दिया था, जो इसको पहुंचा 5 तारीख को, तो ऑफर कंप्लीट होगा 5 तारीख को। इसमें तो कोई झोल ही नहीं है। झोल किसमें है? झोल है एक्सेप्टेंस में। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? ऑफरर के लिए। तो आपको कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा किसके लिए पूछ रहे हो भैया, ऑफरर के लिए पूछ रहे हो कि ऑफरी के लिए पूछ रहे हो। तो ऑफरर का तो आपको समझ में आ गया कि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? जब सामने वाली पार्टी उसको पोस्ट करेगा, उस लेटर को पोस्ट जैसे ही कर देगा वो ऑफरर के लिए, वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि 7 तारीख को। अब बात करते हैं ऑफरी की। ऑफरी की, अब बात करते हैं ऑफरी की। तो एक बात बताओ मैडम, एक बात बताओ मैडम कि मोदी जी ने ऑफर दिया हमारी दीदी को। अब दीदी ने हाँ बोल ही रही थी, लेकिन उन्होंने हाँ बोला, वो अभी तक मोदी जी ने सुना नहीं। मतलब उन्होंने हाँ बोल दिया लेकिन मोदी जी के तक अभी तक उनका हाँ पहुंचा नहीं है। तो वो मोदी जी जब तक सुन नहीं लेते तब तक वो अपने हाँ को वापस ले सकती है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जैसे ही उस हाँ को सुन लेंगे, तो मोदी जी ने ऑफर दिया, दीदी ने एक्सेप्ट किया, दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी दीदी ने एक्सेप्टेंस तो दे दी है, लेकिन वो चिट्ठी के थ्रू दी, प्रेम पत्र के थ्रू, और वो प्रेम पत्र अभी तक मोदी जी के थ्रू मोदी जी के पास पहुंचा नहीं है। और दीदी ने क्या गई, पोस्ट में गई और वापस से वो प्रेम पत्र वापस ले आई, और वो पत्र मोदी जी तक पहुंचा नहीं। मतलब एक बात आती है कि एक बंदा कौन? ऑफरी। ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक वो सामने वाली पार्टी तक पहुंच नहीं जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए इसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो इसके लिए वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो सामने वाली पार्टी को पहुंच जाएगी, जब सामने वाली पार्टी को उसकी नॉलेज मिल जाएगी। मतलब दीदी ने हाँ बोला, तो दीदी के लिए वो हाँ कब कंप्लीट होगा, वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? दीदी के लिए वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब मानी जाएगी? दीदी के लिए यानी ऑफरी के लिए वो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट मानी जाएगी जब वो ऑफरर तक पहुंच जाएगी, जब मोदी जी सुन लेंगे, जब मोदी जी सुन लेंगे, जब मोदी जी तक वो बात पहुंच जाएगी कि हाँ इसको मंजूर है, जब मोदी जी तक वो प्रेम पत्र पहुंच जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो अगर बात करें मिस्टर बी की,
तो मिस्टर बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, मिस्टर बी का एक्सेप्टेंस उनके लिए तब कंप्लीट होगा जब वो एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी तक पहुंच जाएगा, यानी कि 10 तारीख को, यानी कि 10 सितंबर को। तो अगर बात करें कि ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा 10 तारीख को, यानी कि जब वो एक्सेप्टेंस उसके नॉलेज में आया, किसके नॉलेज में, ऑफरर के नॉलेज में आया। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। मैम हाँ जी बोलिए। मैम अगर क्वेश्चन में ना बताया हो किसके व्यू पॉइंट से देखना है वो एक्सेप्टेंस तो बताएगा ही, वो तो बताएगा ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, वो तो बताएगा ही डेफिनेटली, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमेशा दोनों के लिए अलग अलग होती है, मतलब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों के लिए अलग अलग डेट पे कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये हम चिट्ठी की बात कर रहे हैं, चिट्ठी की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम गैप होता है। मैंने जिस समय ऑफर दिया तुरंत आपको नहीं पहुंच जाता है वो। फोन की बात करें, फेस टू फेस की बात करें, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कोई टाइम गैप ही नहीं होता है ना। मैंने अभी 5:30 बजे आपको ऑफर दिया, तुरंत 5:30 बजे आपने सुन लिया, तो यहाँ तो कोई टाइम गैप होता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। क्वेश्चन में आपको बोलेगा किसके लिए बताना है, एक्सेप्टर के लिए कि ऑफरर के लिए। तो ये चार्ट आपको समझ गया होगा, ये प्यारा सा चार्ट मैंने बहुत ही प्यार से आप Okay. लोग के लिए बनाया है, इसको देख लो। यहाँ लिखा है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होगा मैडम, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट होगा जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। आगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, तो उसमें हम दो लोगों की नजरों से देखेंगे, पहला प्रपोजर की नजरों से। तो अगर प्रपोजर की नजरों से देखें तो ऑफर कब कंप्लीट होगा, जिस दिन उसने लेटर पोस्ट कर दिया, यानी कि व्हेन इट इज पुट टू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर टू एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। मतलब जिस दिन उसने लेटर पोस्ट कर दिया, जिस दिन उसने उस लेटर को कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में डाल दिया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, मतलब लेटर पोस्ट कर दिया, उस दिन ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। देखो नीचे मैंने लिखा है, ये आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेना यहाँ, दैट इज व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर इज पोस्टेड। आगे अब ऑफरी के लिए यानी एक्सेप्टर, इसके बाजू में लिख लेना स्लैश देके, एक्सेप्टर के बाजू में लिख देना स्लैश देके प्रपोजी। अनीश कल से टाइम पे आना, 4:30 हमारी क्लास। और प्रपोजी को हम क्या बोलते हैं, हम प्रपोजी को एक्सेप्ट ऑफरी भी बोलते हैं, ऑफरी, ठीक है। तो अब प्रपोजी, ऑफरी, एक्सेप्टर कह लो, एक ही बात है। तो इनके लिए ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब वो ऑफरर के नॉलेज में पहुंचेगा, तो व्हेन इट विल कम टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। प्रपोजर को हम क्या बोलते हैं, ऑफरर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर लेटर की बात करें तो व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर रीचेज ऑफरर। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर विद द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ये हमारे एग्जाम्पल के साथ ये कंप्लीट हो गया। एक छोटा सा इसमें नोट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, कि मान के चलो मैंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, दीदी ने प्रेम पत्र पोस्ट कर दिया, लेकिन वो क्या हुआ, वो ना रास्ते में गुम हो गया, रास्ते में गुम हो गया, और उस वजह से वो मोदी जी तक पहुंच नहीं पाया। मतलब दीदी ने तो चिट्ठी भेज दी थी एक्सेप्टेंस की, लेकिन वो चिट्ठी ना गुम होने की वजह से मोदी जी तक पहुंच नहीं पाई, तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, द आंसर इज यस। अगर वो घूम जाता है रास्ते में, हमारे इंडियन की गवर्नमेंट सर्विस वैसे ही है, अगर आप मान के चलो गवर्नमेंट के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजते हो, और अगर वो घूम जाता है तो हमारी गलती नहीं है भैया, हमने तो पोस्ट किया था ना प्रॉपर। अगर आप तक पहुंचा नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेप्टेंस इज स्टिल वैलिड, और यहाँ पर देयर विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मोदी एंड दीदी जी। ये बात ध्यान रखना कि अगर लॉस्ट इन ट्रांजिट होता है लेटर, उसमें हमारी गलती नहीं है, हमने वापस नहीं लिया, वो रास्ते में घूम गया जिसकी वजह से वो मोदी तक पहुंच नहीं पाया, तो भी वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगा, और यहाँ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा मोदी जी और दीदी जी के बीच में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे। हाँ जी बोलिए। अगर एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट मतलब लिखे हो कि एक्सेप्ट नहीं है हमें, तो फिर वैलिड होगा? मतलब अगर आप अपने मैम एक्सेप्टेंस को रिवोक कर ले रहे हो, ऐसा? यस मैम। हाँ, तो वो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम उसी टॉपिक पे आ गए, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो तुमने अभी पूछा ना, वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब ऑफरर ने जो ऑफर दिया, क्या वो उसको वापस ले सकता है? ले सकता है, तो कब तक ले सकता है? ऑफरी ने जो एक्सेप्टेंस दिया, क्या वो अपना एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है? ले सकता है, तो कब तक ले सकता है? अब आपको ये बात पता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा तुरंत। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल था, लाल वाला और नीले वाले बंदे का एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया।
अब आपको ये बात पता है कि अगर मिस्टर ए अपना ऑफर वापस लेना चाहते हैं तो वो कब तक ले सकते हैं, जब तक इसने एक्सेप्टेंस नहीं दी। मतलब जब तक ये लेटर पोस्ट नहीं करता उससे पहले पहले तक ए वापस ले सकता है अपना ऑफर, यानी कि 7 तारीख से पहले तक वो अपना ऑफर वापस ले सकता है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, एक बार अगर मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, मतलब एक्सेप्टेंस हो गया और दोनों के बीच में हो गया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सवाल ये उठता है एक ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है? एक ऑफरर अपना ऑफर रिवोक सिर्फ एक्सेप्टेंस के पहले तक कर सकता है। और सवाल ये उठता है किसकी नजरों में एक्सेप्टेंस, ऑफरर की नजरों में कि ऑफरी की नजरों में? तो द आंसर इज ऑफरी के लिए जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है ना, उससे पहले पहले उसको ऑफर रिवोक कर लेना है, उसके बाद वो ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। और आपने पढ़ा है कि ऑफरर के लिए एक एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जिस दिन ये लेटर पोस्ट हो जाता है। तो जिस दिन ये लेटर पोस्ट हो गया मतलब इसके लिए एक्सेप्टेंस पूरा हो गया, तो अब ये ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। तो ये ऑफर रिवोक कब तक कर सकता है? जब तक ये लेटर पोस्ट नहीं करता, जब तक ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं करता, उससे पहले पहले तक ये अपना ऑफर रिवोक कर सकता है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ एक छोटी सी बात है कि एक प्रपोजल यानी ऑफर, प्रपोजल यानी ऑफर, ऑफर क्या रिवोक हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है रिवोक। क्वेश्चन इज कब तक रिवोक हो सकता है? अंजलि बोल रही है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ अंजलि ये कंफ्यूजिंग है, दिस इज लाइक भूल भुलैया, दिस इज लाइक भूल भुलैया। आपको इसकी रस्तों में वापस जाना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा इसको आप लोगों को, ठीक है? एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है ये, तो थोड़ा सा आपको एकदम शांत माइंड से दोबारा से देखना पड़ेगा। जरूरत लगेगी तो बैकअप देख लेना, तुरंत मैं ट्राई करूंगी जल्द से जल्द अपलोड कर दूं, ठीक है? तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऑफर को रिवोक कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कब तक रिवोक कर सकते हैं? एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर। मतलब जब तक ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा उससे पहले ही। और ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है मैम? दैट इज बिफोर, लिख लेना, बिफोर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। एक बार अगर उसने चिट्ठी पोस्ट कर दी, अब आप अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस माना जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया तो वहां वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों के बीच में। मधुमिता बोल रही है समझ में आ गया। ओके दैट्स वेरी गुड अगर आपको समझ में आ गया तो, बट ट्राई करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, इसको अगर 1-2 बार फिर से देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा और कल की क्लास में हम वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है? ओके आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, ऑफर तो आपको समझ में आ गया कि ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि मोदी जी ने ऑफर दिया दीदी को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दीदी ने हाँ बोला, चिट्ठी लिख के प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो चिट्ठी अभी तक मोदी जी तक पहुंची नहीं है। तो जब तक वो प्रेम पत्र मोदी जी तक पहुंचता नहीं है, जब तक वो चिट्ठी मोदी जी तक पहुंचती नहीं है, तब तक दीदी उस चिट्ठी को वापस ले सकती है, वापस पोस्ट ऑफिस में जाके बोल सकती है कि अरे नहीं मेरे को ये चिट्ठी नहीं पोस्ट करने का, वापस दो। तो ऑब्वियस सी बात है कि दीदी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकती है? दीदी अपना एक्सेप्टेंस तब तक रिवोक कर सकती है जब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर तक, मोदी तक पहुंच नहीं जाता। अगर एक बार वो एक्सेप्टेंस मोदी को पहुंच गया फिर नहीं रिवोक कर सकती, फिर नहीं रिवोक कर सकती। अगर एक बार दीदी का एक्सेप्टेंस मोदी तक पहुंच गया अब वो रिवोक नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन इज एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है? जब तक वो एक्सेप्टेंस ऑफरर के नॉलेज में नहीं आ जाता। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक किया जा सकता है? एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड ओनली बिफोर सच एक्सेप्टेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर। यानी कि इस केस में हमारा जो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी का केस लॉ था, इसमें मिस्टर बी ने अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था 7 तारीख को, और लेकिन वो उनका पोस्ट पहुंचा 10 तारीख को। अब मान के चलो 10 तारीख को उनका पोस्ट पहुंचता, उससे पहले ही मिस्टर बी ने फोन किया। कितने तारीख को? मिस्टर बी ने 8 सितंबर को फोन किया और फोन करके बोल दिया कि नहीं
मैं अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करता हूँ, जो एक्सेप्टेंस लेटर तेरे तक पहुंचेगा ना उसको खारिज कर देना। मैं एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही अपना एक्सेप्टेंस रिवोक कर लेता हूँ। तो क्या यहाँ रिवोक हो गया? द आंसर इज यस, रिवोक हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम केस लॉ के साथ समझेंगे अलग अलग। केस नंबर 1 वही वाला हमारा एग्जाम्पल है। केस नंबर 1 में ये 4 केस था क्या कि ब्लू वाले बंदे ने ऑफर दिया 1 सितंबर को और वो रेड वाले बंदे को पहुंचा 5 सितंबर को। 1 सितंबर को ऑफर दिया, 5 सितंबर को पहुंचा। अब ये लाल वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया 7 तारीख को और वो एक्सेप्टेंस पहुंचा 10 तारीख को। ये केस आपको पता है। अब इस केस के बेसिस पे हम लोग अलग अलग सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। ये सिचुएशन आपको एमसीक्यू में आ सकती है, ठीक है, हल्के में मत लेना, पहले बता दे रही हूँ। केस नंबर 1 कि ब्लू वाले बंदे ने 2 सितंबर को अपना ऑफर रिवोक कर लिया और वो रिवोकेशन 6 सितंबर को पहुंच गया। तो क्या यहाँ रिवोकेशन हो गया? क्या यहाँ ऑफर रिवोक हो गया? हमने पढ़ा है हाँ शुभम, वेरी गुड, हाँ हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी है कि ऑफर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के पहले पहले रिवोक हो सकता है। और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस किस दिन पोस्ट हुआ मैडम? 7 तारीख को। मतलब 7 तारीख से पहले पहले रिवोकेशन हो सकता है। और मिस्टर बी ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया जो इनको 6 तारीख को मिल गया। तो इनको रिवोकेशन पहले मिला और इन्होंने बाद में एक्सेप्टेंस दिया, तो दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस होने से पहले ही नीले वाले बंदे ने अपने ऑफर को रिवोक कर लिया। तो इस केस में रिवोकेशन हो गया क्या? जी हाँ हो गया। क्या कोई एक्सेप्टेंस हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस होने से पहले ही ऑफर रिवोक हो गया। केस नंबर 1 डन। केस नंबर 2 केस नंबर 2 केस नंबर 2 1 तारीख को नीले वाले बंदे ने ऑफर दिया जो पहुंचा इसको 5 तारीख को। उसके बाद नीले वाले बंदे का मन बदल गया और उसने अपना ऑफर रिवोक कर लिया और रिवोकेशन ऑफ ऑफर चिट्ठी भेजा 2 तारीख को जो उसको पहुंचा 8 तारीख को। लेकिन इससे पहले कि इसको रिवोकेशन पहुंचता लाल वाले बंदे ने 7 तारीख को एक्सेप्टेंस ऑलरेडी दे दी थी। तो यहाँ पहले क्या हुआ? 7 तारीख को एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पोस्ट कर दी थी, अब इसको 8 तारीख को रिवोकेशन मिला। तो क्या यहाँ रिवोकेशन वैलिड होगा? नो मैम। नो। मैम। क्यों? क्योंकि रिवोकेशन सिर्फ लेटर पोस्ट करने से पहले तक की जा सकती है। यहाँ तो 7 तारीख को लेटर पोस्ट हो गया तो यहाँ यही एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। अब ये रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा, यहाँ दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कोई रिवोकेशन वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन इसको रिवोकेशन मिलता 8 तारीख को, उससे पहले ही 7 तारीख को एक्सेप्टेंस दे दी थी लाल वाले बंदे ने, लाल वाले भैया ने। इसलिए यहाँ रिवोकेशन नहीं हुआ, यहाँ एक्सेप्टेंस पहले हो गया था। एंड रिवोकेशन कभी भी एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट करने के बाद नहीं हो सकता। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर 3 में रिवोकेशन ऑफ ऑफर आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की भाई साहब ने, हमारे लाल वाले भाई साहब ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया था 7 तारीख को और एक्सेप्टेंस लेटर इन तक पहुंचा 10 तारीख को। मतलब एक्सेप्टेंस लाल वाले बंदे के लिए कंप्लीट हुआ 10 तारीख को। लेकिन मैडम अब इनको अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक करनी थी तो इन्होंने 8 तारीख को रिवोक कर लिया और इनका रिवोकेशन पहुंचा इन तक 9 तारीख को। तो 1 मिनट मैडम, लाल वाले बंदे का एक्सेप्टेंस पहुंचा 10 तारीख को लेकिन उससे पहले ही इनके पास रिवोकेशन पहुंच गया। मतलब एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले ही उसने अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर लिया। और हमने पढ़ा है कि दीदी अपना एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकती है? जब तक मोदी जी के पास एक्सेप्टेंस पहुंच नहीं जाता। तो 10 तारीख को पहुंचा एक्सेप्टेंस तो मोदी जी को, तो उससे पहले रिवोक हो सकता है। जी हाँ, तो 10 तारीख से पहले पहले ही रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगर पहुंच गया 9 तारीख को, मतलब वो एक्सेप्टेंस रिवोक हो गया एंड दिस एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। यहाँ कोई भी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कुछ इज क्रिस्टल क्लियर? ओके। केस नंबर 4, लास्ट केस। लाल वाले भैया ने एक्सेप्टेंस पोस्ट किया था 7 तारीख को और वो नीले वाले बंदे को पहुंचा 10 तारीख को। अब लाल वाले बंदे को अपनी एक्सेप्टेंस वापस लेनी थी तो उसने अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर ली 8 तारीख को, लेकिन वो नीले वाले बंदे को पहुंची 11 तारीख को। अब सवाल ये उठता है क्या यहाँ रिवोकेशन हो पाया कि नहीं? हमने पढ़ा है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सिर्फ तब तक हो सकता है जब तक वो सामने वाले बंदे तक ना पहुंचे।
एक्सेप्टेंस तो 10 तारीख को ही पहुंच गया था, तो जैसे ही 10 तारीख को एक्सेप्टेंस पहुंच गया, दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किस दिन? 10 तारीख को। 10 तारीख को जैसे ही एक्सेप्टेंस पहुंच गया, वैसे ही 10 तारीख को ए और बी के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब उसके बाद रिवोकेशन आया, 10 तारीख के बाद रिवोकेशन आया, तो दिस रिवोकेशन इज नॉट वैलिड, दिस रिवोकेशन इज नॉट वैलिड, और यहाँ एक्सेप्टेंस हो गया, मतलब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया 10 तारीख को। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यहाँ अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, इसीलिए कम से कम इसको 3 से 4 बार रिवाइज करें, एकदम इत्मीनान से शांत मन से घर जाके रिवाइज करेंगे, और इसी से कल मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, सचिन बोल रहा है रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देना। हाँ सचिन, मेरी 6 बजे इमीडिएट दूसरी क्लास होती है, इसलिए मैं नहीं कर पाती, बट मेरी जैसे ही नेक्स्ट क्लास कंप्लीट होगी मैं ट्राई करूंगी जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूं। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। मैम मुझे एक केस के बारे में बात करना था। हाँ जी बोलो। एक केस में हमारे पड़ोस में एक लड़की थी, उसके पापा ने उसका शादी के लिए उसका बात चलाया। ओके, कॉम्प्लिकेटेड है जरा, मजाक में मत लीजिए। तो अच्छा, तो उसने उसका सब सगाई वगैरह सब हो गया, लास्ट में पता चलता है कि लड़का क्रिमिनल है, ओके, और इसके बाद उसके पापा उसको तोड़ते। तो ये ऑफर मंजूर है ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, यहाँ देखो, यहाँ बस द काइंड ऑफ झूठ बोला गया, राइट? लड़के वालों ने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लड़के वालों ने झूठ बोला, लड़के वालों ने सच नहीं बताया, तो ये ना मिस रिप्रेजेंटेशन का केस होता है। और यहाँ जब भी हमें झूठ बोला गया, मतलब अगर आप लोग सच बताते तो क्या हम शादी के लिए हाँ बोलते? द आंसर इज नो। अगर लड़की वालों को सच पता होता कि ये बंदा क्रिमिनल है, तो वो तो हाँ ही नहीं बोलते कि नहीं नहीं हम थोड़ी अपनी बेटी की शादी एक क्रिमिनल से करवाएंगे। तो यहाँ जो कंसेंट था ना वो फ्री नहीं था। क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी ने झूठ बोला। तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ बस फ्री कॉन्सेंट था ही नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। हाँ जी प्रतीक, यहाँ फ्री कॉन्सेंट था ही नहीं, तो ये फ्री कॉन्सेंट वाले टॉपिक का पार्ट है जो हम लोग फ्री कॉन्सेंट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब हमसे झूठ ओके, बोला थैंक यू जाता मैम। है, जब हमसे झूठ बोल के हाँ बुलवाई जाती है, मतलब हमारा फ्री कॉन्सेंट नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन का केस होता है। तो यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ ही नहीं, तो जी हाँ वो बिल्कुल शादी तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बिल्कुल कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं दोनों के बीच में। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक बार आज की क्लास यही एंड करते हैं। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये वाला जो टॉपिक आज हमने पढ़ा, इसको सबको ही कल की क्लास से पहले रिवाइज करके आएंगे। आपके लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? ये नोट्स आपके पास है ही। अच्छा, ये केस वाला नोट्स नहीं होगा ना? ठीक है, ये मैं फिर से भेज दूंगी, इसको आप लोग रिवाइज करके आएंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम लोग हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो ओवर व्हाट्सएप, आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, विद दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।